थर्मल मतलब हीट, हीट की वजह से अगर कोई एक्सपेंशन आएगा तो उस एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लो आइस वाला पढ़े थे ना हम लोग कि -10 डिग्री सेल्सियस आइस को अगर हीट करोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, फास्ट खत्म कर लीजिए थोड़ी देर में ये। हाँ, सबसे पहले आइस वाला किस में बनेगा, 0 डिग्री आइस पे बनेगा, 0 डिग्री आइस पे बनेगा ना। ठीक, और इस समय सबसे पहले क्या बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी में एक्सपेंशन भी होता रहता है, ठीक है ना। तो क्या कहें, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट की वजह से एक्सपेंशन अगर होता है किसी चीज़ में, हीट की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन, जबकि उसका स्टेट कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि एक्सपेंड भी हो रहा है वो भी हो रहा है, नहीं, हीट की वजह से किसी चीज़ में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, जबकि उसका स्टेट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो उस एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल एक्सपेंशन। और हीट की वजह से एक्सपेंशन क्यों होता है, हीट की वजह से एक्सपेंशन क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, बेसिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एटॉमिकल दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा एटॉमिकल, तो एक्सपैंड कर जाएगा ना। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने जा। अच्छा, जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, हीट की वजह से एक्सपेंशन हो गया, वो किस में होगा, सॉलिड, लिक्विड की गैस, तीनों में होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, और गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, सबसे कम सॉलिड में, वो फ्री है तो और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक, सबसे कम हमारा किस में होगा, सॉलिड में, सबसे ज़्यादा गैस में। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो हम सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो सॉलिड में एक्सपेंशन की वजह से क्या क्या बढ़ सकता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, मतलब लेंथ भी बढ़ सकता है, एरिया भी बढ़ सकता है, और वॉल्यूम भी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बढ़ सकता है ना। तो सिर्फ लेंथ भी बढ़ेगा, सिर्फ एरिया भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। लेकिन लिक्विड और गैसेस में सिर्फ वॉल्यूम, उसमें एरिया थोड़ी होता है। ठीक है, लिक्विड में एरिया होता है, बोलो, एरिया होता है, मैं क्या सच चल रहा होगा इसके, आज 2 मीटर स्क्वायर पानी पी के आएगी सोच रहा कैसे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा लिक्विड और गैसेस होंगे, उसमें सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर हम कहें कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड के लिए पढ़े, किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 3, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, है ना। लेकिन अगर हम लिक्विड और गैसेस में पढ़े तो सिर्फ वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड करना, बढ़ना, किसकी वजह से, हीट की वजह से, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन में स्टेट क्या रहता है, कांस्टेंट। समझ में आया। और क्यों थर्मल एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी भी, इंटरमल डिस्टेंसेस बढ़ेंगे तो एक्सपैंड कर जाएगा। हाँ, तो उसके पहले तक एक्सपैंड होगा ना, तब तो स्टेट चेंज आ गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वहीं तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, उसके पहले तक। ठीक, एक्सपैंड स्टेट चेंज हो रहा है वो तक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके पहले तक स्टेट क्या है, कांस्टेंट है। लिखिए द एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। चाहो तो ये कहानी लिख लेना, या याद तो हो गई, क्या लिखोगे, द एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर लिखिए, in solid there are 3 types of thermal expansion, in solid there are 3 types of thermal expansion, in solid there are 3 types of thermal expansion। ठीक है, कौन कौन सा, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम। सबसे पहले कौन सा पढ़ लें, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, लिखिए लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ना। ठीक, लीनियर एक्सपेंशन में क्या कहते हैं कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है किस में, सिर्फ लेंथ में, अगर एक्सपेंशन हो रहा है सिर्फ किसमें, लेंथ में, तब उसको क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। लिखो, व्हेन एक्सपेंशन इज ओनली इन लेंथ, व्हेन एक्सपेंशन इज ओनली इन लेंथ इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी, लीनियर एक्सपेंशन। व्हेन एक्सपेंशन इज ओनली इन लेंथ एंड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। समझ में आया। ठीक, लीनियर में क्या चेंज होगा, सिर्फ लेंथ। अच्छा, सिंपल बात बताओ, और सिंपल बात समझो। मान लो हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ गया, है ना। इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ, मतलब जो बढ़ा हुआ लेंथ है वो क्यों बढ़ रहा है, मतलब क्यों बढ़ा है, बेसिक टेम्परेचर बढ़ने से, मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ये जो बढ़ा हुआ लेंथ है किसके वजह से बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा, तो चेंज इन लेंथ भी, मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ गया पहला रिलेशन आ गया, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अब सोचो, ये 1 मीटर का वायर है तो 0.1 बढ़ा। 1 मीटर क्या है? इनिशियल लेंथ। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। और ये पूरा फाइनल लेंथ है ना। ये चेंज, ये क्या है? ओरिजिनल, ये चेंज, और ये पूरा। अच्छा, 1 है तो 0.1 हो गया, 2 है तो 0.2, 3 है तो 10 है तो 1, है ना। मतलब ये क्या बढ़ रहा है? ये सब क्या है? लेंथ। कौन सा लेंथ? तो इनिशियल लेंथ बढ़ रहा है तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ रहा है। तो जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी चीजों पर डिपेंड किया? टेम्परेचर डिफरेंस और इनिशियल लेंथ। तो ऐसे कह दें कि हमारे पास कोई रॉड है, ऐसा सिंपल बात ना, एकदम सिंपल। इसका जो लेंथ है L इनिशियल। हमारे पास कोई रॉड है, इसका लेंथ कितना है? L इनिशियल। इसका टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, तो इसमें चेंज इन लेंथ आ गया। कितना आ गया? डेल्टा L। L इनिशियल क्या है? Li जो है इनिशियल लेंथ है। डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ है। जो आने वाला चेंज इन लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ दो फैक्टर डिपेंड किया, चेंज इन टेम्परेचर और इनिशियल। इन दोनों को कंबाइन करिए, क्या मिलेगा? कंबाइन करो, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू Li डेल्टा T मिला। ये कौन सा लेंथ है? चेंज, ये चेंज इन टेम्परेचर। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा Li डेल्टा T, नहीं ना। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्या? लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, ओनली। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। अल्फा का जो ऑर्डर होता है वो लगभग 10 पे पावर -5 होता है। अल्फा का ऑर्डर कितना? 10 पे पावर -5। यूनिट बता दो तो जरा। पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा का ऑर्डर कितना है? 10 पे पावर -5। अल्फा, एक और अल्फा पढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस वाला, उसका ऑर्डर -2, ये -5, और उसका ऑर्डर ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो क्या था? थर्मल रेजिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें अल्फा स्क्वायर का ऑर्डर -10 और अल्फा क्यूब -15। तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब आर नेग्लिजिबल। इनको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। ये हमारा क्या निकला? पढ़ा लेने दो ना प्लीज। हाँ ठीक, ये ये क्या है? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, कर रहे हैं हाँ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा L इनिशियल डेल्टा T। इसको उधर भेज दें, ठीक। तो L इनिशियल प्लस इतना, दोनों में कॉमन L इनिशियल, तो L फाइनल इज इक्वल टू क्या? L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए है? लीनियर एक्सपेंशन के लिए। लीनियर एक्सपेंशन में क्या चेंज हुआ? सिर्फ लेंथ। ये है लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद कौन सा एक्सपेंशन? सुपरफिशियल या एरियल। एरियल कह लो, एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। सुपरफिशियल, समझ गए? सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या चेंज होगा? लेंथ भी चेंज होगा, ब्रेथ भी चेंज होगा, मतलब एरिया चेंज होगा। चेंज इन एरिया कितने फैक्टर? सुन लो पहले, लिखते रहना। चेंज इन एरिया कितने फैक्टर पे? फिर से दो, कौन कौन सा? इनिशियल एरिया और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कहानी रिपीट नहीं होने लगेगी। रिपीट होने लगेगी तो चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलिए बोलो, डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इनिशियल। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा A इज इक्वल टू
अल्फा की जगह पहले बीटा लिख दे, उसमें कांस्टेंट अल्फा आया था, इसमें कांस्टेंट बीटा, और ए आई डेल्टा टी आया, जहां पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। इसका भी ऑर्डर जो लगभग होगा वो 10 पे पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस होगा। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। और हम कह दें कि एरिया फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये कौन सा एक्सपेंशन है, एरियल। अब कौन सा एक्सपेंशन पढ़ लें, वॉल्यूम। सेम फिर से वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या, चेंज इन वॉल्यूम कितने फैक्टर पे, 2। कौन कौन सा, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम। तो फटाफट बता दो हमारा क्या लिखे, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा अल्फा बीटा अप गामा वी इनिशियल डेल्टा टी। गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। ऑर्डर 10 पे पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। हो गया, 3 टाइप्स के एक्सपेंशन हो गए। कौन कौन से, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। समझ गए, कर लोगे, लिख लोगे, रब कर दें। 1 मिनट का टाइम दे रहे, 1 मिनट में जो लिख पाओ लिख लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हो गया, चलो बस लीनियर लिखने देंगे, बाकी तो खुद से लिखना है। बहुत फास्ट, चलो देखो, ये लिख ली, जब ये लिख ली तो सब लिख लिया काम को। तो लीनियर तो लिख लिए होगे ना, ठीक। लीनियर लिख लो तो एरियल आता होगा, नहीं ये तो कॉमन है, हो गया। हो गया, सुनते जाओ, जल्दी सुनो। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये तीनों के तीनों किस पे डिपेंड करेंगे, मटेरियल पे। अल्फा बीटा गामा मटेरियल डिपेंडेंट है, तीनों का ऑर्डर 10 पे पावर -5 और क्या, तीनों का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। अगर अल्फा ज़्यादा तो एक्सपेंशन ज़्यादा, बीटा ज़्यादा तो भी एक्सपेंशन ज़्यादा, गामा ज़्यादा तो भी एक्सपेंशन ज़्यादा। ये कहानी नहीं पढ़नी है हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, क्या कहते हैं उसको, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, अरे अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी, अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी, और फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना। अल्फा बीटा गामा पढ़नी। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड एल है, इसका साइड कितना, ध्यान से देखो यहाँ पे ना, ये भी लिखने नहीं देंगे, ठीक। एक स्क्वायर है, ठीक, वो तो कुछ सोच के लिख भी लोगे, ये भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक स्क्वायर, इसका साइड कितना है
L है, ठीक। इसका L है तो इसका इनिशियल एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। स्क्वायर है, इसका साइड L है, इसका इनिशियल एरिया कितना होगा, L स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए, तो फाइनल लेंथ कितना, बोलो बोलो, L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कैसा लेंथ है, ये कैसा है, तो फाइनल एरिया कितना, इसका स्क्वायर ना, तो क्या लिखें, अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर है। एक्सपैंड कर लो, क्या लिखें, ए फाइनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए फाइनल इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, इनिशियल। अल्फा स्क्वायर कैसा है, नेग्लिजिबल, बहुत छोटा है। अल्फा क्यूब भी कैसा है, तो ये हटा दें तो क्या बचा, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कांस्टेंट, 2 भी क्या है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी, दैट नया कांस्टेंट इज कॉल्ड बीटा। तो ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा। सिमिलरली लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू, गामा को प्रूफ करना हो तो क्या माने, क्यूब, क्यूब का साइड क्या मान लें, L, और उसका फाइनल लेंथ ये लिख लें, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे L क्यूब, फाइनल वॉल्यूम उसका क्यूब, और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब वाले टर्म को हटा देंगे तो आ गया रिलेशन, नहीं आ गया तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। समझ गए, ये अल्फा बीटा गामा में क्या हो गया रिलेशन। लिखो फास्ट, लिख लिया क्या, नहीं हमसे शुरू नहीं किया, अभी पढ़ा के बता देंगे। देखा क्या बोले, क्या कह रहा है, अभी हम बता रहे हैं, पहले लिख लो तो, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा सवाल है ना, मन खुश हो गया एकदम। हम सोचे इसको टाइम लेके एकदम अच्छे से बताए, लिख लिए, जल्दी खत्म हो जाएगा तो आज नया चैप्टर शुरू कर देंगे वो भी, और क्या। हाँ तब आज के यार नहीं है, हाँ कहाँ, कितने बजे, तुमको, तुम क्या कह रहे, तुमको, हाँ ड्राइवर मेरा वेट कर रहा है सर, पापा गया आपको अकेले छोड़ के, बाबू बेचारा। चलो हो गया होगा, नेक्स्ट लिखो यार, इनिशियल फाइनल स्क्वायर करके निकलेगी तो करना है, पता नहीं क्या लिखते रहते तुम सब, अकड़म्बू पकड़म्बू। चलो हो गया होगा, कुछ नहीं। ठीक है अभी और कर लेते हैं, चलो वो तो हम जान ही रहे। सुनो एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, ध्यान से देखते जाओ, हमारे पास कोई स्क्वायर है, कौन है, स्क्वायर है, ठीक है, यह रेक्टेंगल है, इसका लेंथ L1 मान लो और ये क्या मान लो, L2 मान लो, ठीक, L1, और इसमें एक्सपेंशन, वही प्रांजल वही पीछे बैठ जाओ, इसमें एक्सपेंशन 1 सेंटीमीटर हो, ठीक, पीछे बैठ जाओ ना, पीछे नहीं जाएगा, अच्छा कहीं बैठ जाओ, लिख लो, लिख के आगे बैठ जाना, ठीक है, ठीक ठीक, ध्यान से मेरी बात समझना। कोई हमारे पास कौन है, रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना था, ब्रेथ कितना था, लेंथ हम टेम्परेचर बढ़ाए 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी, ठीक, इसके लेंथ कितना बढ़ गया, लेंथ में 1 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ में जरूरी है, मेरी बात समझना कि जो चेंज लेंथ में है उतना ही चेंज ब्रेथ में होगा, जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है जब दोनों इक्वल हो सकता है, इक्वल से मतलब नहीं पूछ रहे हैं, हाँ मटेरियल भी नहीं, इनिशियल हम कह रहे हैं हर डायमेंशन, कितने डायमेंशन है इसमें, दोनों डायमेंशन का एक्सपेंशन यूनिफॉर्म हो सकता है कि नहीं। चलो हम कह रहे हैं ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 सेंटीमीटर बढ़ गया और ये भी बढ़ेगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना, एक स्क्वायर है, इसका साइड कितना था 1 मीटर, इसका स्क्वायर का साइड कितना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो ये वाली जो साइड है 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो दूसरी वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर ही बढ़ेगी क्या,
जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, इस बेसिस पे मटेरियल दो टाइप्स के हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक, एक होता है एनआइसोट्रॉपिक। अगर हर डायमेंशन में एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, हर डायमेंशन में एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, तब मटेरियल क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक। और डिफरेंट हो तब एनआइसोट्रॉपिक। समझ में आया? मतलब कि अगर ये आइसोट्रॉपिक होता है, ये अल्फा, तो इसका भी अल्फा, क्योंकि जो चेंज इसका वही चेंज। लेकिन एनआइसोट्रॉपिक होता, इसका अल्फा तो ये भी अल्फा, क्या तब क्या मानते, अल्फा 1 और। समझ आया? अगर मटेरियल के कोई भी बॉडी है जिसके हर डायमेंशन में ठीक एक्सपेंशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तब क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक। और डिफरेंट हो तब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, किसके लिए, हर डायमेंशन के लिए। कौन से मटेरियल में, आइसोट्रॉपिक में। लेकिन अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी हर डायमेंशन में, किसके लिए, एनआइसोट्रॉपिक। समझ गए? लिख लो खुद से, फटाफट लिखो। बोलेंगे ये लिखो, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंशन, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंशन देयर आर जल्दी बोलो, अरे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। फटाफट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। पहला क्या हो गया, लिखो, आगे जाना है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। पहला हाँ लिखो, पहले हमको पढ़ा दें दो ना, क्या बोले, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, फॉर दिस एक्सपेंशन इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायमेंशन, ब्रैकेट में अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर लिखो एनआइसोट्रॉपिक, एक्सपेंशन इज क्या, एक्सपेंशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। हो गया? यहाँ लिख लो और फिर जाओ। ठीक है, हो गया? समझ गए ना? अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी कैसे मटेरियल के लिए, आइसोट्रॉपिक के लिए। अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी किसके लिए, एनआइसोट्रॉपिक के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जिसका साइड कितना है, L1 है, इसका साइड कितना है, L2 है। ठीक, इसका साइड कितना है, L1, इसका साइड L2। हम आइसोट्रॉपिक का पढ़ चुके हैं, अब किसका पढ़ रहे हैं, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक के लिए ये मान लेते हैं अल्फा 1 है, तो ये भी अल्फा 1 होगा, अल्फा 2 होगा ना। अगर इनिशियल एरिया, ठीक है, अगर इनिशियल एरिया पूछे तो क्या लिखेंगे, L1 L2, इनिशियल एरिया L1 L2 ना। और फाइनल अब पूछे, समझ गए, इसको हीट करेंगे तो इसका चेंज फाइनल लेंथ कितना, अरे L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। और इसका फाइनल लेंथ कितना होगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये कौन सा लेंथ है, ये भी कौन सा लेंथ है, फाइनल। अगर फाइनल एरिया पूछे तब मल्टीप्लाई, तो L1 L2 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। L1 L2 क्या है, इनिशियल एरिया ना, A फाइनल इज इक्वल टू A इनिशियल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा जल्दी बोलो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। ये आएगा, कर लेना, देख लेना, यही आता है। ठीक, अल्फा 1 का ऑर्डर, अल्फा 2 का ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई 10 ओवर। तो ये कैसा, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल। ये कैसा बहुत छोटा, नेग्लिजिबल ना। और ये हटा दे इसको, ठीक, तो ये A फाइनल इज इक्वल टू A इनिशियल 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू कितना, डेल्टा टी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, द सम ऑफ टू कांस्टेंट इज ऑलवेज दैट नया कांस्टेंट इज कॉल्ड बीटा। तो A फाइनल इज इक्वल टू A इनिशियल, क्या लिखे, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस। अगर ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता तो अल्फा 1 अल्फा 2 सेम होता, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस, गामा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा। नहीं आ गया, समझ नहीं गए, इजी नहीं है ये। अगर कह दे हमारे पास, ये समझ गए सब लोग ना, हमारे पास ऐसे कोई
आएगा, टावर है भी, नेटवर्क आएगा। हाँ क्या कर दें, कहाँ लिए इक्वल, अरे चलो यार लो, खुश, बस तुम खुश रहो, तुम कुछ भी रहो मगर तुम खुश रहो, ठीक है। तुम बानर रहो चाहे कुछ रहो बट तुम खुश रहो। मैंने देख लेंथ का जो लीनियर एक्सपेंशन हो गया अल्फा 1, इस ब्रेथ का कितना अल्फा 2, हाइट का कितना अल्फा 3, इस वाले मेटल सरफेस, समझ गए। एक क्यूब है जिसके लेंथ का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है अल्फा 1, ब्रेथ का, हाइट का अल्फा 3, पीछे वाला जो स्क्वायर है इसका बीटा कितना, पीछे वाला स्क्वायर अल्फा 1 प्लस, क्योंकि ये इससे बना है ना, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ये बेस वाले स्क्वायर का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा, ए वाले का अल्फा बीटा बराबर अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 पूरे का गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा, हर डायमेंशन में एक्सपेंशन अगर सेम हो, क्या नहीं होगा, सामने इसका, सामने का नहीं लिखे, बेस का लिखे हम, ये बेस का लिखे है ना, अरे बेस कौन की, ये तो है 2 3, ठीक है। अगर एक्सपेंशन हर डायमेंशन में सेम है तो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक, और ना हो तो समझ गए, लिखो 1 मिनट में हटा देंगे, वो सब आइसोट्रॉपिक का था, सब आइसोट्रॉपिक का, हाँ सब आइसोट्रॉपिक का था। हाँ ठीक है, नहीं नहीं मत लिखो, हमसे बहस नहीं, लिख ले क्वेश्चन, तुम लिख लेना, चलो नहीं नहीं मत लिखो, चलो तब आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, पता लिखा है अच्छा लिख लेते हैं, हम नहीं किसमें लिखना है ये सारा, और कुछ लिखेंगे नहीं, जल्दी पास पढ़ जाओ। अपना खातून, ये खातून लिख ली, हो गया, हटा दें ये सब, ये सारा एनिसोट्रॉपिक का था ना, अब अलग है तो एनिसोट्रॉपिक ही होगा। कुछ नहीं रहते बैठे मैं यहाँ ये वाला दे दो, ये दे दो, ये दे दो आदर्श, वो दे दो, तो दे दो दे दो दे दो। छोड़ दिया डब्बा तुम्हारा, ले जाओ, चलो ठीक है तो, चलो ठीक है तो, सुनो, हाँ क्या हो गया, ये सब कुछ है, सब फालतू फालतू, सुनो, किसी भी मटेरियल में जो एक्सपेंशन होगा वो हर डायरेक्शन में होगा, एकदम स्टेटमेंट याद रख लीजिए। कोई भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल में जो एक्सपेंशन होगा वो कहाँ होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ रहा है तो ब्रेथ घट जाएगा, नहीं,
ये नहीं होगा। लेंथ बढ़ रहा है तो ब्रेथ भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। एक लाइन एकदम याद रख लो, कभी भी थर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जितने भी लीनियर डायमेंशन होते हैं वो सारे के सारे लीनियर डायमेंशन क्या होते हैं, एक्सपैंड। बस इतना ही। कभी भी क्या होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से जितने लीनियर डायमेंशन होते हैं वो सब के सब इंक्रीज करते हैं। लिखिए, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑल लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑल लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। ऑल लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस, ऑल लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन से सारे लीनियर डायमेंशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे क्वेश्चन कहा, ये हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है। क्या है, कोई स्क्वायर प्लेट जिसका साइड क्या है, ए। इसमें से आर रेडियस का एक सर्किल काट के निकाल दिए हैं। ठीक, स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड कितना है, ए, आर रेडियस का सर्किल काट के निकाल दिए हैं। कहा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहीं आ जाओ। ठीक है, तो A इंक्रीजेज, R डिक्रीजेज, A डिक्रीजेज, R इंक्रीजेज, A इंक्रीजेज, R इंक्रीजेज, A डिक्रीजेज, R डिक्रीजेज। बोलो, क्वेश्चन समझ गए? हमारे पास क्या है, एक इसमें से R रेडियस का एक सर्किल काट के निकाल दिए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे A और R में क्या होगा, कम और कम, दोनों बढ़ेगा। अभी लिखे हो कि कभी भी एक्सपेंशन होता है तो सारे लीनियर डायमेंशन क्या होते हैं, कुछ नहीं, वो फालतू बात नहीं, ये होगा ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है, सुनोगे, ये एक्सपैंड होगा तो ये सब ऐसे फैलेगा। तो ये जो स्क्वायर ऐसे था, ये स्क्वायर ऐसे था, ये स्क्वायर फैल के ऐसा हो जाएगा। ये और गर्म करेंगे और ऐसा होगा ना। इसीलिए बोले, क्या बोले हम, स्टेटमेंट इसीलिए लिखवा दिए कि कभी भी थर्मल एक्सपेंशन होगा तो जितने भी लीनियर डायमेंशन है वो सब के सब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो कौन सा आंसर होगा, ए भी बढ़ेगा और घटेगा नहीं। ये फैल रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं, हमेशा ए और आर बढ़ेगा। समझ में आया? हम कहते कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी। ठीक है, हाँ ज़्यादा है ना इसलिए, ठीक है, ज़्यादा खुश है सर। ठीक, तो ए फाइनल कितना, ए फाइनल A1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर फाइनल बोलो, R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पूरी कहानी पढ़े अभी हम लोग, है ना। अगर कहा हमारे पास कोई एक ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, L है, ब्रेथ B है, इसमें R रेडियस का सर्किल काट कर निकाल दिए, T नीचे। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, L, ब्रेथ कितना है, B, इसमें T नीचे गए, R रेडियस का सर्किल काट के निकाल दिए। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज L, B, R, T इंक्रीजेज, सब इंक्रीजेज। अभी बोले हैं, लिखवाए भी हैं कि हर लीनियर डायमेंशन बढ़ेगा। ये सोच रही है सब ये ऐसे होगा तो ये पतला होता जाएगा, नहीं पतला होते होते ये कट जाएगा। नहीं, तुम लोग के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये फैलेगा, बीच से टूट जाएगा, मेटल टूटा। समझ में आया? इसीलिए स्टेटमेंट लिखवा दिए कि कभी भी थर्मल एक्सपेंशन होगा तो जितने लीनियर डायमेंशन होंगे वो सब के सब बढ़ेंगे, कुछ घटता उठता नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, एल फाइनल की बोलिए, एल फाइनल है, सब हाँ, सब आउटवर्ड बढ़ रहे हैं। ठीक है, एल की वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी की वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते जाओ। आ गया, लिखो जल्दी लिखो, 30 सेकंड में लिखो। आगे जाके बैठिए, सब आगे बैठो, बोले ना 10 बार नहीं बोलेंगे। चलो फ्रेंड्स यहां आस्था से बोले थे बाहर बैठने के लिए, तो सुना नहीं देता नहीं है। यहाँ है क्वेश्चन ना, है हाँ, लिख लो, यही बैठो, जाओ, दोबारा तुम से बात नहीं बोलेंगे, हम बात सुन लो। यहाँ बैठो, तो वहाँ क्यों गए लिखने के लिए, जाओ आगे बैठो, जल्दी आओ। हो गया सब हो गया। लिखें, रब कर रहे हैं।
अच्छा छोड़ दिए भाई, ले लो डब्बा, ले लो, तुम खुश हो जाओ डब्बा लेके। सुनना, कह रहा है एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, या रेक्टेंगल कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? एल एल एल, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, और इसका कितना है? अल्फा 2। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। हाइट रिमेन्स, हाँ ठीक। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 अल्फा 2। जल्दी बताओ। एक कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, इक्विलेटरल सॉरी अरे यार इक्विलेटरल, हाँ इसका कितना, आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल है, ठीक, इक्विलेटरल है, हाँ ठीक। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? अल्फा 1, इन दोनों का अल्फा 2। टेम्परेचर बढ़ाने पे हाइट में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने हाइट क्या रह रही है? कांस्टेंट। हाँ क्यों नहीं हो सकते? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ समझ में आया? अगर ऐसा है तो बताइए क्या चीज? रिलेशन। किस में? अल्फा 1 अल्फा 2। तुम बताओ। हाँ जवाब वो देती है, जवाब कम दिया करो, यहाँ से बनाऊंगा मैं जरूर। समझ में आया? गलती मानना सीख लो। दिमाग नहीं चल रहा, चलो देख रहे हैं, समझा देंगे तो समझ जाओगे ढंग से। क्या दिखाने का एक बार बाहर हो जाएगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने पे हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पहले फिर से करो इसको। ऐसे ही थी, मतलब फिर से करने को ट्राई किए थे, सेम किए, फॉर्मूला भी तो सही, वैल्यू भी तो सही है। क्या है? माइनस टू भी नहीं बताओ। ये माइनस प्लस है, गलती है। ये हो गया -2 भी, और ये होगा तो प्लस। इसके बाद ये कैसे? तो यही गलत है तो ये कैसे? तो ये तो जैसे ये ऐसा तो माइनस टू भी हो जाएगा, फिर माइनस बस आया भाई। इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। आया नहीं आया भाई? अच्छा एक बात बताओ, देखो कितना सिंपल कर दे रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे हाइट क्या रह रही है? कांस्टेंट। हाइट की वैल्यू बताओ तो जरा। हाइट 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 हाइट, दिस इज एच, दिस इज एच। एच की वैल्यू बोलिए। ये एल है, ये क्या है? L/2 है। ये कौन है? L/2। जरा देख के बताओ तो। एच स्क्वायर की वैल्यू बता दो जरा। L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना, समझ गए? और लेंथ बढ़ने पे, सुनना ध्यान से समझ लो, ठीक। देखो कैलकुलेशन कितना इजी कर रहे हैं, ठीक है? सही कर रही हो, गलत नहीं कर रही हो ना? सही है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने पे L चेंज होगा कि H? H सेम रहेगा, तो H स्क्वायर भी सेम रहेगा। L की वैल्यू L ये कौन वाला है? वो लंबा वाला है ना, हाइपोटेनस वाला ना। तो क्या लिखें? L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होल स्क्वायर, है ना, माइनस ये L कौन है? बेस वाला ना। तो क्या लिखें? L/2 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। नहीं इजी है तो क्या कर लें? L स्क्वायर माइनस कितना? L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू L स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? एक चीज और बता दो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी।
लिख सकते हैं कैसे? वो नेगलेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट कर दें या तो बाइनोमियल लगा लें। ठीक, तो इसकी जगह बताओ तो क्या लिखोगे? एल स्क्वायर और 1 + 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4, फिर क्या 1 + 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना? मल्टीप्लाई कर दें क्या? क्या रे? एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो एल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2 एल स्क्वायर डेल्टा टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना 2 एल स्क्वायर बाई 4 अल्फा 1 डेल्टा टी। लिख सकते हो? कुछ किए थोड़े हैं। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल, इन दोनों में कॉमन डेल्टा टी और एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर डेल्टा टी, तो 2 कॉमन ले लें, एल स्क्वायर डेल्टा टी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई 4 इज इक्वल टू कितना? ये सब जीरो में चला गया तो लिख सकते हैं क्या? अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2। नहीं इजी है, समझ गए? लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन में कहे थे नहीं गए थे? कहे होंगे, खुद से कैसे फील आएगा हमारा? लिख लिए? चलिए कोई क्वेश्चन और है? तब सूर्यांश कहाँ जाना है? कब? पापा मिल गया, हम ड्राइवर है घर पे, वही बोले जाए। कितने बजे? पापा फोन कर रहे थे, अभी वही काटे। ठीक, क्यों काटते रहो? अभी सुनेंगे उसके बाद। काट सुन, अब तो सुनना है, ढंग से सुनना, काटते रहो। हो गया? क्या कर रहे हो? स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। शाम को पढ़ाए थे। आज जब खा अभी ना, हाँ सबसे परेशान तो वो बैठी है बेचारी, इस रात हम जीवन काल में नहीं पढ़े कभी। चलो रब कर रहे हैं, काट के तू बोर्ड ले ले आधा। हाँ चलो क्वेश्चन का सुनना। कह रहा है मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसका मास m है, लेंथ l है। चलो ऐसे ठीक है ना? ये हमारे पास रॉड है जिसका मास कितना है? m। कहिए, अब बोलो छोटा छोटा लिखना। हाँ बार लिखो, हमारी गलती, साइज फॉन्ट का साइज बताया नहीं था तुमसे, छोटा होना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, जाने दो, रॉड का कुछ नहीं है, ठीक है। एक रॉड है, कौन है? एक रॉड, ठीक। वो इस एक्सिस, लेंथ नहीं दिया, इस एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। एक रॉड है जो अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक। तो इसका इनर्शिया जो है I है, इसका इनर्शिया कितना है? और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा है। टेम्परेचर अगर डेल्टा टी बढ़ा दें तो बताओ चेंज इन इनर्शिया क्या? समझ गए? एक रॉड है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, ठीक। पूछा कुछ नहीं सर ना, मॉडल में मिल जाएगा, ठीक। इसका इनर्शिया कितना है? I, और ये अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है अल्फा है, तो चेंज इनर्शिया क्या? बस लेंथ बढ़ा के और मान उसका स्क्वायर करके मास। हाँ तो पहले इनिशियल इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर लिख लें, ml लिख लें। अरे ले लो यार, आर ही ले लो ना, ये थोड़े होता तो फॉर्मूला कुछ और है ना। क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसका, याद है? x पे जाते हैं, dx का लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, ml स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक। हम एम स्क्वायर ले रहे, कितना है एम स्क्वायर मान लिए, ठीक। ये रेडियस आर है ना। अब फाइनल इनर्शिया कितना होगा? हीट करने पे क्या बढ़ेगा? आर, तो आर की जगह आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अरे कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसका, अरे हम यही आर ले लिए ना। लायक हो, नहीं तुम हो। ये x है बेटा, x पे जाके dx लोगे तो निकालोगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx इंटू x इंटीग्रेटिंग 0 से l/2, तो ये आएगा l स्क्वायर बाई 4 आएगा इंटू 2 करोगे तो ये आएगा ml स्क्वायर बाई 2 आएगा।
इससे क्या मतलब है? इस कांस्टेंट से कुछ फर्क पड़ना है? लिख लेते हैं यार, फालतू में बहस कर रहे हैं, चलो छोड़ो। मान लो इसका लेंथ L है, मास M है। नहीं देखो, इनिशियल एरिया इनिशियल कितना होगा इनर्शिया? mL²/2 होगा, फाइनल कितना होगा? m/2। ठीक, नहीं L² 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर ना होगा ना। ये कौन सा इनर्शिया है? आज लग रहा है तुम जाओगी पिटा के, इनिशियल है ना। ठीक, अरे सही बात है। और यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं, 2 अल्फा डेल्टा टी लगा सकते हैं। तो फाइनल = इनिशियल प्लस 2 इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। इसको उधर भेज दें, फाइनल माइनस इनिशियल कितना? चेंज इन इनर्शिया = 2 इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। आ गया चेंज इन इनर्शिया? नहीं आया? समझे? सर जो डेल्टा एल लेंथ बढ़ेगा गर्म करने पे तो दोनों साइड बढ़ेगा। वो नहीं, टोटल बढ़ेगा ना। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ये टोटल L लिख रहे हैं ना, ये इतना L/2 थोड़े लिख रहे हैं, ये पूरा लिख रहे हैं ना। जो डेल्टा L आ रहा है वो दोनों जोड़ के लिख रहे हैं, ये मत सोचो इधर का। तो ऐसे लेना पड़ेगा, डेल्टा L/2 वो डबल नहीं, वो नहीं। ये L कौन सी लेंथ है? पूरी लेंथ है ना, तो पूरे में तो इतना ही आएगा, पूरे का इनर्शिया इनिशियल है ना। तो टोटल का इनर्शिया है। ठीक, समझ गए? अगर ये समझ गए, सबको समझ में आ गया। अब ये रॉड है, सुनना एक क्वेश्चन और। ये रॉड है, इस रॉड को इस एक्सिस के बोर्ड ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल ऐसे ऐसे एक्सिस है, ऐसे से बोल ऐसे। इसका इनर्शिया I है। क्वेश्चन तो थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। अब फाइनल इनर्शिया समझ गए क्वेश्चन? पहले रॉड ऐसे घूम रहा था, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आ गया। अब ये एक्सिस है और रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। अब हम पूछ क्या रहे, चेंज कितना आएगा? कहाँ यार, वही तो रहेगा, चेंज इन 0 रहेगा ना, क्योंकि इसको गर्म करोगे तो रॉड ऐसे फैलेगा, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये चीज थोड़े चेंज होगी। इनर्शिया में डिस्टेंस लेते हैं, कहाँ से? एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं ना। तो एक्सिस वाला डिस्टेंस इसमें बदल रहा था, क्योंकि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था? उसी के सेंटर से। लेकिन ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? उस बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के बाहर है तो डिस्टेंस बदलेगा क्या? ऐसा थोड़े गर्म करने में उछल के दूर चला जाएगा। तो इसमें इनर्शिया क्या रहेगा? मतलब एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं एक्सपेंशन की वजह से? हाँ, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो चेंज कितना होगा? 0। समझ गए? लिखो जल्दी लिखो, एक और लिखो नेक्स्ट। तब चेंज होगा, तब चेंज होगा। एक्सिस उसमें पास होगा तब रेडियस आएगा। लेकिन ये थिन वायर है, बहुत पतला वायर है, वो सिलेंडर में चली गई। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। लेकिन सेंटर से पास होता है तो इनर्शिया 0 कहाँ से? I 0 होता है ना, अगर मतलब बॉडी के सेंटर से पास होता है। सिलेंडर की अगर बात करें, थिन वायर है ना, 0 क्यों होता है? डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। सिलेंडर में नहीं होगा ना ऐसा, सिलेंडर में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, अरे हम लोग वो पढ़े हैं एटम वाले में। एटम वाले में याद करो, एटम खुद के एक्सिस को रोटेट कर रहा था तो उसका इनर्शिया 0 था, एनर्जी 0 थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं काउंट कर रहे थे, है ना। ठीक, एक क्वेश्चन और कह रहा है, इफ अल्फा छोड़ दें, लेकिन हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना। ठीक, अल्फा की वैल्यू जो दी है, हाँ कह रहा है, मान लीजिए इफ देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, कोई रॉड है जिसका लेंथ कितना है? L, और अल्फा = दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है, मान लीजिए kT²। क्या दिया है? kT²। देन फाइंड चेंज इन लेंथ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? कोई रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ कितना है? L, अल्फा किलो kT। ये T टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। ये T क्या है? टेम्परेचर। अगर इसका हमारा टेम्परेचर 10 से 50 बढ़ाए तो चेंज इन लेंथ कितना? ऐसे कर लें क्या? ऐसे करें, L फाइनल = L इनिशियल 1 + अल्फा की जगह kT² इंटू टेम्परेचर डिफरेंस की जगह 40। हो गया आंसर। ऐसे ना? नहीं,
हर डिग्री के साथ अल्फा हाँ, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें अल्फा क्या था? कांस्टेंट था। अब अल्फा ही छोड़ दिया तुरंत। हर अभी तक जो पढ़े थे उसमें अल्फा क्या था? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ अल्फा क्या है? वेरिएबल है। तो मान लीजिए dt टेम्परेचर में चेंज dl हुआ। dt टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? dl। तो चेंज इज इक्वल टू क्या होते हैं? अल्फा L इनिशियल इंटू डेल्टा टी होता है ना। अरे यार, चेंज इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल डेल्टा टी ना। टोटल निकाल और क्या रखें? अल्फा की वैल्यू कितनी? हाँ। 40 LK क्या 40 LK आगे आंसर? ठीक, क्या कह रहे हो? टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो हर पॉइंट का एक्सपेंशन क्या होगा? अलग अलग। तो हर पॉइंट का एक्सपेंशन अलग होगा, हर टेम्परेचर का अलग होगा। तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? 1 डिग्री पे कुछ और, 2 डिग्री पे कुछ और, 3 डिग्री पे कुछ और। तो डायरेक्ट हर टेम्परेचर का 0.1 पे कुछ और, 0.01 पे कुछ और। तो कैसे सॉल्व करें? तो मान लिया dt टेम्परेचर के लिए dl हो गया। dt टेम्परेचर के लिए तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल डेल्टा टी, है ना। तो अल्फा की जगह kt स्क्वायर एल डी टी। ये जो चेंज इन लेंथ आया कितने के लिए आया? dt टाइम टेम्परेचर के लिए। इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक? 10 से 50 तक ना। तो L आ गया, K L आ गया, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 तो टी क्यूब और कहाँ से ना, तो 50 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। 50 का क्यूब कितना? 10 का क्यों? समझ गए ना? बहुत बड़ा आ रहा है वैल्यू, हाँ ठीक है ना। ठीक, लिख लो चलिए। ये K ये चेंज इन लेंथ है ना, ये चेंज है, ये चेंज डेल्टा L चेंज dl। हो गया? नेक्स्ट लिखो। अभी तो ऑप्टिक्स ही बनना है ना। देखो क्या है, ये तो आता है ना तुम लोग को। ऐसा बना के छुट्टी ना हो आज के बाद। संडे भी है तुम लोग का क्या? हाँ, संडे भी आने वाला है, ये कह रहे थे। फ्राइडे सैटरडे संडे कर देंगे, ख़त्म कर ले, फिर परमानेंट कर देंगे। हाँ सर, काफी लंबा टाइम है छुट्टी के। परमानेंट कर देंगे, घबराओ मत, ख़त्म कर ले। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन। अच्छा लो बंद कर दो।